दिल्ली में बिजली के दरों में 6% की वृद्धि के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली के 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन की है और दिल्ली सरकार से ये मांग की है कि वो ये बढ़े हुए जो दाम हैं इसको वापस ले। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी प्रदीप मित्तल जी। इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, जिस बिजली को फ्री देने का दावा करते हुए दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर आई थी, आज उसी ने बिल को बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली मेल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका उत्तर भी और आपका जवाब भी आप खुद दे रहे हैं अमिताभ जी कि आम आदमी पार्टी ने पिछले जब 7 सालों के अंदर जो दिल्ली के अंदर बिजली 200 यूनिट तक फ्री देने का वादा किया था वो आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। 6% की जो आप वृद्धि की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो 6% की जो वृद्धि है वो सिर्फ उस इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज था उसके ऊपर की गई है। बिल का पूरा मेरे हाथ में बिल है। अगर इस बिल की बात करेंगे, अगर ओवरऑल बिल आपका 1400 रुपये का है तो इसके ऊपर 6% टैक्स नहीं है। जो उसका टैक्स बनता था जो 50 रुपये 60 रुपये, उसके ऊपर 6% की वृद्धि की गई है। रीज़न क्या है? क्योंकि देख सकते हैं कि महंगाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर बढ़ाई है और आज ये अपनी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। आज खाने के ऊपर, हमारी रोटी के ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दिया, दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया, ये पनीर के ऊपर जीएसटी लगा दिया। ये आज तक के 75 सालों के इतिहास में वो देश जिस देश में अनाज पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं कि दूध की नदियां यहाँ पर बहती हैं, उस देश के अंदर दूध के ऊपर, अनाज के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिवाय इनके जुमलेबाजियाँ प्रोपोगंडे के अलावा इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आ जाएं। 200 यूनिट कल भी फ्री थी और आगे भी हमारी जारी कि जिस अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ का आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, आज फिर उन्हीं की साठगांठ जो है वो बिजली कंपनियों के साथ हो गई। हम लोग पिछले 7 सालों में सत्ता में है और 7 सालों से बिजली और पानी की जो सुविधाएं हमने बोली थी वो फ्री दे रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी करप्शन का हमारे खिलाफ कोई मुद्दा ला के बता दे कि हमने यहाँ पर साठगांठ की है। क्यों? क्योंकि हमने जो वादे किए थे, जो बिजली 24 घंटे आज बिजली दिल्ली के अंदर आ रही है, पूरे भारत में बिजली कहीं 24 घंटे नहीं आ रही है। सिर्फ अगर दिल्ली की बात करेंगे तो आपको 24 घंटे और वो भी फ्री। तो जो वादे हमने किए थे, जिस तरीके से हमने अरविंद केजरीवाल जी ने बात रखी है, एक भी करप्शन का सबूत हमारे खिलाफ ला दें और हम आज सत्ता छोड़ देंगे। यदि सरकार फ़ायदे में है तो फिर बिजली के बिल को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों? देखिए, कैग की रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि दिल्ली सरकार ने ईमानदारी से काम किया है और जिस ईमानदारी के साथ हमने सरकार बनाई थी उसके ऊपर काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम, कांग्रेस भी कह रही थी कि हमारी दिल्ली सरकार जो है वो घाटे में चल रही है, इसलिए हमें ये रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री रही हैं तो हर 2 साल बाद, साल भर बाद वो बिजली के दाम जो है वो बढ़ जाया करते थे। लेकिन जब से ईमानदार सरकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के रूप में आई है तो 7 सालों में ना तो बिजली के रेट बढ़े हैं, और जो रही बात आपको मैंने अभी भी बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो टैक्स था उसके रूप में वो 6% की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि जो केबल्स के रेट थे या अन्य जो रॉ मटेरियल जो आता है उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाएगा तो उस कारण जो वो रेट है वो बढ़ाए गए। लेकिन जो हमारा वादा रहा था कि हमने 200 यूनिट तक फ्री देनी है, वो 200 यूनिट आज भी हम फ्री दे रहे हैं। और जिसका बिल अभी मेरे हाथ में जो बिल है ये 297 यूनिट का है। अगर आप बात करेंगे तो इसमें सब्सिडी मिली है 860 रुपये की सब्सिडी मिली है 1400 रुपये में से। तो बिल पे कितना आपको 500 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो हमने जो वादा किया हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। तो जो हमने वादे किए उसके ऊपर हम काम करते रहे। बिजली के नाम पर काफ़ी समय से ऑडिट नहीं हुआ। देखिए, कोरोना काल के रहते नहीं होगा, लेकिन ऑडिट के लिए 24 घंटे हम, एक ऐसी सरकार है हमारी जो बजट, जो बातें हम दिल्ली लोगों से पूछ के कर रहे हैं, तो हम ऑडिट से क्यों भागेंगे। हमने पंजाब के अंदर वादा किया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो 1 जुलाई से वहाँ पर भी स्टार्ट होगी। हमारी नीयत में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। जो हमने वादे और जिस नीयत के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ईमानदारी में काम कर रही है और लोग
ईमानदार सरकार देश में भी चाहते हैं, जिसका रिजल्ट अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर इस निकाय चुनाव के अंदर हमारे एक संगरौली से मेयर की सीट भी हम जीते और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो है कैंडिडेट भी जीते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला जो टाइम है वो आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से फ्री की बात है, अगर 200 यूनिट तक लोगों को फ्री मिल रहा है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो फिक्स चार्जेज हैं वो बढ़ गए हैं। जो लोग बिल दे रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हम बिल से कहीं ज़्यादा फिक्स चार्ज दे रहे हैं। क्या ये ज़्यादती नहीं है कि अगर सरकार जो है कुछ लोगों को फ्री में दे रही है 200 यूनिट तक, तो उसको फिक्स चार्ज के रूप में उन लोगों से वसूल कर ले रही है जिनको जो बिजली बिल दे रहे हैं सरकार को? देखिए, फिक्स चार्जेज अगर रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो हमने कहीं कोई वो नहीं है, और वो सभी के लिए लागू है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। 200 यूनिट तक अगर वो है तो वो सबको फ्री मिल रही है। उसके बाद जो सब्सिडी है वो सब्सिडी दी जा रही है। कमर्शियल की अगर बात करेंगे तो कमर्शियल यूज़ के लिए पहले ही दिन से जो रेट तय किए गए तो उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को बैलेंस बनाकर अगर आज सरकार काम कर रही है, ईमानदारी के साथ काम कर रही है, तो दिल्ली की जनता खुश है, तभी तीसरी दफ़ा सरकार आ रही है। दिल्ली के लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं, तभी तीसरी दफ़ा सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर भी इन्होंने राजेंद्र नगर अगर उपचुनाव की बात करें वहाँ पर भी इन मुद्दों को लेकर गई, लेकिन जनता ने उनको नकारा है। क्यों भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव से भाग रही है, क्यों डर रही है वो अरविंद केजरीवाल जी से? कल प्रधानमंत्री जी का अगर आप बात करेंगे, उन्होंने एक चुनावी सभा में संबोधन किया कि जी ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्यों ये उन चीज़ों से डर रहे हैं? अरे जनता का पैसा है, अगर जनता को आप वापस दे रहे हैं उसको फ्री की रेवड़ियाँ थोड़ी बोल रहे हैं, वो जनता का पैसा है। पहले वो पैसा आप लोगों की जेब में जाता था, अब वो पैसा जनता के वापस जा रहा है। तो ये फ्री का पैसा जनता का है और जनता को मिलना चाहिए। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप मित्तल, जिनका कहना था कि जनता का पैसा है, जनता को मिल रहा है।